एमपी से हैं सुहाना, स्वागत है आपका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी। वालेकुम सलाम। मेरे सवाल है हकीम साहब। जी जी फरमाइए। मैडम ये एक तो मेरे शोहर का सवाल है, उनकी तबीयत अभी 3 दिन से खराब हो गई थी, सर्दी बुखार जुकाम ये हो गया था, तो वो तो ठीक हो गया पर सर दुखता बंद नहीं हो रही है। एक उनके लिए कुछ बताना। और दूसरा सवाल है मेरा कि मेरा टाइम आया है मैडम माहवारी, तो मेरा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 3 दिन होगा बंद नहीं हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा जा रही है। और वो ठीक है एलोवेरा का सिरके की पहचान क्या है? हकीम ठीक साहब बताते सीने के लिए तो। ठीक है ठीक है। एलोवेरा का सिरका देखो, रेपुटेशन होती है। मैंने वो एलोवेरा के जितने सिरके हैं सब मंगाए और सबको चेक किया। तकरीबन 10-12 सिरके मार्केट में हैं। एक तो वो चॉकलेटी नहीं है, चॉकलेट कलर का यानी ब्राउन कलर का होता है वो। और मैंने देखा कितने लोगों ने ये किया हुआ है कि वो सिरका एलोवेरा का नहीं है तो उन्होंने एलोवेरा डाल रखा है उसमें, तो ब्राउन कलर का होता है। और कंपनीज की रेपुटेशन होती है, वो अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी करते हैं। तो रेपुटेटेड कंपनी का आप लें, ब्राउन कलर का होता है, तेज़ होता है, जैसे चाय बनने के बाद हो जाती है ना ऐसे रंग का होता है, तो वो आप लें और उन उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके माहवारी में फ़र्क पड़ना चाहिए। और जो उनको भाई को दर्द है उसके लिए अगर किसी भी दवा से फ़ायदा ना हो, क्योंकि यूनानी तो इसलिए है कि जब किसी से फ़ायदा ना हो तो ये लें। तो गौनसिया आधा ग्राम दिन में 2 बार दें, असली गौनसिया। और इनको देखना हो अगर आपको कैसे होते हैं तो मेरा फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पर हकीम सुलेमान ख़ान के नाम से जो मेरा पेज है उस पर क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब करें, तो कौन सी दवा कैसी होती है सब दिखाया गया है। धोखे में ना आए, पहले वो देख लें। तो भाई को गौनसिया देखना हो कैसा होता है तो ये गौनसिया लेकर आधा ग्राम 2 बार दिन में दें, खाने के बाद दें, दूध से दें, तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल था इनका? ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। हाँ, उसके लिए नुस्खा इनको पास है लेकिन अभी मिला नहीं है इनको। बहुत शुक्रिया। हरियाणा से हैं अनीशा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मेरी ना गुड़िया है 17 साल की, तो उसको ना मुंह में छाले पड़े हुए हैं और उसका ना गला भी पका हुआ है और उसको भूख भी नहीं लगती ठीक से। ठीक है ठीक है। और जलन सी रहती है छाती में थोड़ी सी। और एक मेरा भाई है 30 साल का, उसका ना पेट बढ़ा हुआ है, 80 किलो वजन है उसका। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी भी आवाज़ गुड़ियों जैसी है, बच्चों जैसी, लेकिन आपकी गुड़िया ही 17 साल की है। बहुत अलग टाइप की आवाज़ है आपकी, बच्चों जैसी। माफ़ कीजिएगा, बुरा नहीं माने। और गुड़िया के लिए एक तो नारियल खिलाया करें, नारियल आता है ना कच्चा नारियल, वो खिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, इसी से फ़ायदा होना मुमकिन है। खूब कसरत से खिलाएं, मतलब ज़्यादा खिलाएं, कसरत मतलब ज़्यादा खिलाएं। और कोई चीज़ गर्म खाती है तो उसे रोक दें, और इससे उसको हाजमा भी अच्छा होता है। ये तो एक घरेलू नुस्खा मैंने बता दिया। अच्छा देखिए, धनिया 200 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम। धनिया 200 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम, इनका पाउडर बना लें। इसको पीस लें, पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं। नमक ज़ैतून असली लेना, 2 गिलास पानी में मिलाकर गुड़िया को आप 1 चम्मच ये जो पाउडर बनाया है खिला दें, छोटा चाय का चम्मच भर के, और ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें। आपकी बच्ची की सारी परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है।
और आपका भाई जिसका पेट ज़्यादा है, एक तो उसे खाना कम करना पड़ेगा, जितनी खुराक है उससे आधी कर दें, और 1 घंटा पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिया करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक आता है ज़ीरे का सिरका, ज़ीरे का सिरका, ज़ीरा तो आप जानते हैं, इसका सिरका आता है, ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिया करें। तो ये वज़न का, कोलेस्ट्रॉल का और पेट का दुश्मन है, आप इन्हें ये मंगा के दीजिए। ज़ीरे का सिरका लेना है, याद रखें, और इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी, देहरादून से हैं रूपी चंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर, बताइए। मैम मुझे 1 महीने से बुखार मुझे छोड़ नहीं रहा। मैम उम्र कितनी है आपकी? 56 साल। क्या बताया डॉक्टर्स ने आपको? डॉक्टर ने जांच तो मेरी कई वो हो गई, कई 5,000 की करीबन की मेरी जांच हो गई, पर उसमें इन्फेक्शन बता रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, देखिए, इन्फेक्शन वाले बुखार वालों को चाहिए कि देखिए, अरंडी का तेल अरंडी का, इसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं, और ये मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है, अधिकतर मिलता है, गाँवों तक में मिल जाता है। तो ये ख़रीद लें 100-200 ml। और एक आता है नमक जैतून, ये एक विशेष किस्म का नमक है जो इन्फेक्शंस का दुश्मन है। ये देखने में नमक जैसा ही होता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये आप ले लें, नमक जैतून, ये अलहदा रखें। ये जो अरंडी का तेल है, ये 1 चम्मच पीजिए, फीका होता है, ज़रा गाढ़ा होता है अरंडी का तेल, या कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं। और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, 1 चुटकी बस, ये काफ़ी तेज़ होता है। और ये 2 गिलास पानी पी लें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा है। और ये तेल पीने के बाद 2 गिलास गर्म पानी पी लिया करें, दिन में बस 1 बार या 2 बार, कभी भी खाने से पहले, खाने के बाद ये लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी को। सर जय हिंद, स्वागत है राजू भाई। जी सर, हमारी कमर में दर्द है, 3-4 साल हो गए हैं सर। कान में? कमर नहीं, कमर में दर्द है, कमर दर्द करती है सर। अच्छा जी, तो 4 साल हो गए कमर में दर्द होते सर। हमने MRI करा ली, सोनोग्राफी, एक्सरा वगैरह, मतलब जबलपुर में दवाई करवाते रहे, आराम नहीं लग रहा हो सर। आपको कार्यक्रम हम बहुत दिन से देख रहे हैं, तो हमने आपके होते से वो मंगवाए थे कैप्सूल। कौन से? एस केयर कैप्सूल। एस केयर जी। तो वो भी ये कैप्सूल खा चुके हैं सर। अभी 22 दिन हो गए, 22 दिन की खुराक बोलो आई थी, मतलब तो 22 दिन हो गए हम खा चुके हैं, खत्म हो गए कैप्सूल। ठीक है, ठीक है। दर्द बढ़ा जरूर होगा या कम जरूर हुआ होगा, ये बताइए क्या हुआ है? सर अब तो लमसम हमें वैसा ही लग रहा है, मिनिमम जैसे पहले तो दर्द वैसे ही दर्द होते है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। आप सोचिए खूब। अच्छा, इस तरह सोचिए कि आप जो दर्द की दवा खाते थे वो अभी खाते हैं वैसे ही, जो पहले दवा खाते थे वो खानी पड़ती है? नहीं सर, वो तो पहले से हम बंद करे थे, फिर आपके जैसे कैप्सूल बुलवाए थे। ठीक है, ठीक है, खा रहे। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो कैप्सूल आप खा रहे हैं ना, इससे दर्द कम ज़रूर होता है या ज़्यादा ज़रूर होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अगर ज़्यादा होता तो आप बहुत ज़्यादा दुहाई देते, इसलिए बढ़ा तो नहीं है। अच्छा, सब्र रखें। देखिए, कहाँ आप 5-10 साल से इलाज कर रहे हैं, 5 महीने ये इलाज कीजिए, और ये कैप्सूल 3 बार खाइए। अभी आप 2 बार खा रहे हैं, ये 3 बार खाइए, 5-5 घंटे के फ़र्क से, और दूध से खाइए। 2-3 बातें और आपको माननी पड़ेंगी। ज़मीन में नहीं बैठे,
वज़न नहीं उठाएं, मेहनत का कोई काम नहीं करें, हो सके तो आराम करें। ठीक है, आप मजबूत आदमी हैं, आवाज़ से लग रहा है। और एक और मेरी बात मान लें कि ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय नहीं है तो दवा नहीं खाएं। पहले कुर्सी वाला शौचालय लगवाएं, उस पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, फिर आप ये दवा शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। पुष्पा श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी नमस्कार मैम। हाकिम साहब को भी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है पुष्पा जी का हमारे प्रोग्राम में। जी आज फिर से मैं फीडबैक देने के लिए आई हूँ। सर पहले तो मैंने बताया था कि गोंसिया से मुझे बहुत फायदा हो गया, आपने 6 महीने का कोर्स बताया था। तो अभी 6 महीने पूरे होने में कम से कम 20 दिन है, तो थोड़ा अभी रह गया, वो तो बाद में हम फिर बताएंगे। अभी बता रही हूँ कि मेरे पति को आपके मतलब यूनानी दवाओं से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इतना ज्यादा फायदा हुआ है। नमक जैतून ले रहे हैं, जो 6 मसाले आपने बताए थे उसके साथ में, तो उससे इनका पैनक्रियाज तो बिल्कुल ठीक हो गया है, जो कि जिसके लिए बहुत परेशानी थी, कोई डॉक्टरी दवा सर फायदा नहीं कर रही थी, बहुत परेशान रहते थे, तो पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जांच करा लिया है आप तो, पहले तो मैंने जांच के थोड़ा बहुत बताया था, आप तो जांच करा लिया है, पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इनका फैटी लीवर ग्रेड 3 था, अब वो ग्रेड 1 पे आ गया है। और सर गोंद जामुन जो बताया था आपने, गोंद जामुन ले रहे हैं ये, तो उससे इनका इंसुलिन छूट गया है। दवा तो लेते हैं, दवा के साथ में गोंद जामुन लेते हैं, पहले तो इंसुलिन भी लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी इनका शुगर कंट्रोल नहीं होता था, बहुत परहेज करते थे तो शुगर कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन अब इनका इंसुलिन छूट गया है, बहुत अब शुगर कंट्रोल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल आ गया है दवा लेने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, मैं तो खुश हो गया। आपकी मेहनत, बहुत मेहनत आपकी कामयाब हो गई। मैंने तो खाली मशवरा दिया है और मेहनत सारी आपने की है अपने पति के लिए, आपको वो तो बड़े खुश नसीब हैं। और कोई सेवा हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत दुआएं मैं करती हूँ भगवान से, और मैं क्या कहूँ, मैं शब्दों में कह नहीं सकती हूँ सर। और इनके पेट में दर्द रहता था, कोलाइटिस थी, पेट दर्द के मारे बहुत परेशान रहते थे, मतलब ठीक से खा पी भी नहीं सकते थे, वो पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है सर। ये नमक जैतून आपका और ये गोंद जामुन से बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ दवाएं आपके ले रहे हैं, जैसे टी केयर कैप्सूल लिया था, जोड़ों में दर्द होने लगा था, वो भी ठीक हो गया है सर। इनके लिए सर एक क्वेश्चन है, पिछली बार आपने बताया था इनके जो पेशाब की जगह पर जलन खुजली होती है, दाने पड़े होते हैं, वो भी नमक जैतून से अभी ठीक नहीं हुआ है, तो गोंद चिलगोजा भी मंगा लिया। ऐसे कुछ लोगों को आप बताते हैं खुजली के लिए गोंद चिलगोजा। तो एक क्वेश्चन ये मेरा लिख लीजिए, उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए बताती हूँ, काटिएगा नहीं। तो वो नमक मतलब नमक जैतून तो ले ही रहे हैं दोनों टाइम, तो गोंद चिलगोजा ले सकते हैं, 64 साल की एज है, गोंद चिलगोजा ले सकते हैं या नहीं, मंगा तो लिया है, और लें तो किस प्रकार से लें। और एक फीडबैक है मेरे बेटे के लिए, उसने गोंद मोरिंगा मंगाया था, उसके सिर में इतनी पपड़ी थी, बिल्कुल मछली के खाल की तरह से पपड़ी थी, और बहुत परेशान रहता था, हजारों रुपए की दवाई का करा डाला 4 साल से। सर गोंद मोरिंगा मंगाया, उससे लगभग 15-20 दिन में उसका असर दिखने लगा, उससे कोहनी में भी हो गया था, कोहनी का ठीक हो गया। अब इस समय वो बंगलोर गया, बंगलोर में रहता ही है और है, तो उसका फोन आया था, मम्मी मुझे बहुत फायदा हो रहा है, आँख के नीचे काला काला दाग हुआ था वो भी साफ हो रहा है। उसके लिए सर एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि मेरी बहू को जब ज्यादा काम करती है तो उससे यही दर्द होने लगता है, ये मतलब उसने गोंसिया के लिए कहा है मंगाने के लिए, तो जब ज्यादा काम करती है, अभी हर समय नहीं होता है, काम करने पर उसके कमर से नीचे पैर तक यही दर्द होने लगता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है। और आपके यहाँ से सर हमने किताब भी कंपनी से आई है, 450 रुपए की किताब, उसमें अच्छा। आपकी फोटो, हाँ वो फोटो वगैरह है, तो आपके यहाँ से किताब कल ही आई है 450 रुपए की, तो वो मैंने ले लिया है। उसमें आपका कोई नुस्खा तो उसमें नहीं है वैसे, लेकिन हाँ उसमें पहचान है दवाओं की, 3-4 किताबें हैं लिखी है मैंने, किसी में नुस्खे लिखे, किसी में दवाओं की पहचान लिखी है।
और नुस्खे तो मैं बताता ही हूँ, आपको लिखवा देता हूँ, और एक और किताब लिखनी है जिसमें सारे नुस्खे आने हैं। लेकिन ये आसानी हो गई कि इतने नुस्खे हैं मेरे पास, वो सब यूट्यूब पर डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। हकीम सुलेमान खान फेसबुक को लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको नुस्खों की तो कभी नहीं होगी। इसमें पहचान कर लीजिए, पहचान उसमें भी दी है। तो देखिए, हमारे आपसे बस एक ही विनती रहती है, जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप ये फ़ायदा अपने तक महदूद ना करें, इसे कैद ना करें, इसको फैला दें। बहुत लोग आपकी तरह अपने पति के लिए जैसे आप परेशान रहती थी, उससे ज़्यादा परेशान है। उनको नुस्खे बताइए, उनकी मदद करिए। ये इस अमल से भगवान भी बहुत खुश होता है, और मैं तो बहुत ही खुश हो गया, आप भी खुश हो गई। लेकिन कोई ऐसा है जो खुश नहीं है अपनी तकलीफ़ों से, उस तक पहुँचिए। चाहे आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाएं, उसको सुख पहुँचाइए। बहुत पुण्य का काम है। और क्या सवाल? अपने हस्बैंड को लेके यूरिन इन्फेक्शन जो है उसके लिए ये चिलगोज़ा गोंद का इस्तेमाल करना चाह रही हैं, कर सकती हैं, और कितना? हाँ देखिए, वो जो उनके उस जगह पर खुजली है, और एक आती है मेरी इस्तेमाल की हुई दवा है, इंग्लिश दवा है, आप लिख लीजिए। उसका नाम है क्वाडिड्रम। क्वाडिड्रम, क्वाडिड्रम क्यू से है, QUIDIDREM, ऐसे उसकी स्पेलिंग है। क्वाडिड्रम क्यू से उसकी स्पेलिंग है, आप सर्च कर लें। वो रात के समय ऐसे हल्का सा आंगुली पर लगा के, और उस जगह पर ऐसे लगा कर, मालिश नहीं करनी है, बस ऐसे ही छोड़ दें लगा के। और सुबह तक मैं कैसे, जैसे किसी के चड्डे लग जाते हैं, खुजली होती है, किसी सूरत वो नहीं आती, तो कभी मुझे भी ऐसा हुआ तो मैंने उसको लगाया, और सुबह तक वो पूरी यह थाइज लाल हो जाती थी नेकर पहनने से, क्या क्या होता था। तो वो लगाओ, और रात को लगाओ, और सुबह को वो ख़त्म होते हुए देखी मैंने अपनी। आप भी कोशिश कर लीजिए। और क्या सवाल है? बहू के लिए था, दर्द होता है कमर में। हाँ, उसे दीजिए, बच्ची खूब काम करती होगी। और ये मर्ज, अब जितने भी मर्ज हैं ना, रोग, अब ये बुढ़ों के लिए नहीं रहे, जवानी से ही शुरू हो जाते हैं। तो बहू को दीजिए, या तो ये एस्केयर दीजिए, या ये गोंसिया दीजिए, बात एक ही है। 2 टाइम दीजिए। दूध से देना, बच्ची की उम्र अगर 40 साल से कम हो बहू की, तो दूध से देना। इंशाल्लाह वो भी बहुत आसानी से अच्छी हो सकती है। जी।